राकेश और सुहाना दोनों ही अमीर बाप की औलादें होती हैं। दोनों ही अपने पिता की इकलौती इकलौती संतान होती हैं और राकेश और सुहाना दोनों ही आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगते हैं। दोस्तों, इनके प्यार को परवान चढ़ाने के लिए ये दोनों के दोनों ही एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बड़ी ही आसानी के साथ बड़ी धूमधाम से इन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद अब ये लोग घूमने के लिए सिंगापुर चले जाते हैं और वहाँ जाकर कई दिन बड़े आराम से घूमते हैं। लेकिन एक दिन का वाक़या होता है जब राकेश एक पार्टी में बहुत ही ज़्यादा शराब पी लेता है। सुहाना उसे मना भी करती है कि तुम इतनी शराब मत पियो, लेकिन वो सुहाना की एक बात भी नहीं मानता और फिर वो अपने कमरे के लिए ड्राइवर जो उनके साथ होता है उसके साथ वापस आने लगते हैं। लेकिन जो राकेश होता है वो ड्राइवर को कुछ पैसे देता है और सुहाना के साथ गाड़ी खुद ड्राइव करने लगता है। गाड़ी बहुत तेजी के साथ चल रही होती है। राकेश यहाँ पर गाड़ी बिना ब्रेक के उड़ाए ही जा रहा था। सुहाना बार बार उसे मना करती है कि राकेश इतनी स्पीड में गाड़ी मत चलाओ, कोई हादसा हो जाएगा, लेकिन राकेश मानने वाला ही नहीं था। थोड़े ही आगे ये लोग बढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का समय आगे बीता होगा। एकदम से राकेश के सामने एक ट्रक आ जाता है। अब ट्रक से बचाने के लिए राकेश उस गाड़ी को दूसरी साइड पर मोड़ देता है और वो गाड़ी जंगल की तरफ चलने लगती है और जंगल की तरफ चलती चलती एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ धड़ाम की आवाज़ आती है। धड़ाम की आवाज़ को सुनकर जो वहाँ पर लोग बाग होते हैं दौड़कर वहाँ पहुँचते हैं और राकेश और इस सुहाना को नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर एडमिट करा दिया जाता है। वहाँ जब डॉक्टर साहब चेकअप कर रहे होते हैं तो सुहाना को होश होता है, लेकिन राकेश के सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। राकेश के लिए डॉक्टर कहते हैं कि इनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, अब ये कभी देख नहीं पाएंगे, ये अंधे हो चुके हैं। दोस्तों, सुहाना को बहुत बुरा लगता है। सुहाना कहती है कि डॉक्टर साहब आप मेरी आंखें ले लो, मेरी आंखों से इनकी आंखों को रोशन कर दो, लेकिन मेरे पति को अंधा मत कहो। डॉक्टर साहब कैसे भी करो, कितने पैसे लग जाएं, जो पैसे चाहिए पैसे ले लो, लेकिन इन्हें बचा लो, इनकी आंखों को बचा लो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऐसे किसी की आंखें नहीं लग सकती, इस सब के लिए हमें कोई ना कोई गारंटर भी चाहिए, किसी से बात कराओ और फिर यहाँ पर हमें आपकी आंखों का टेस्ट करना पड़ेगा, क्या आपकी आंखें इनको लग सकती हैं, क्योंकि हर किसी की आंखें हर किसी को नहीं लग सकती। दोस्तों, अब यहाँ पर वो फटाफट ही अपने पापा को फ़ोन करती है और पापा से डॉक्टर की बातें कराती है। डॉक्टर की बातें होने के बाद पापा भी यहाँ पर भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मेरी बेटी ऐसा चाहती है तो तुम ऐसा कर दो। फिर यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं अपने कामकाज में लग जाते हैं, चेकअप करते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारी आंखें इसको लग सकती हैं, लेकिन आज के बाद फिर तुम कभी नहीं देख पाओगे, तुम्हारी जो रोशनी है वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की कह देती है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब राकेश की आंखों से देखूंगी, मुझे तो जाना भी कहाँ होता है, इन्हें तो बाहर जाना है, अपनी कंपनी को देखना है, बहुत सारे काम करने हैं, मुझे कहाँ जाना है, मैं तो घर पर ही रहती हूँ, मैं बस बिना आँखों के रह लूँगी। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। अब डॉक्टर साहब ऑपरेशन में लग जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन होने से पहले जो लड़की होती है वो एक बात और डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब कभी भी मेरे पति को ये पता ना लग जाए कि मेरी आंखों की वजह से ही इनकी आंखों की रोशनी आई है। डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि यार धन्य हो तुम, कितना प्यार करती हो इस लड़के को। दोस्तों, उसके बाद वो ऑपरेशन में लग जाते हैं और ऑपरेशन कई घंटे चलने के बाद फिर यहाँ पर जो लड़की की आंखें होती हैं उस लड़के को दे दी जाती हैं, यानी कि राकेश को आंखें लग जाती हैं, सुहाना की रोशनी चली जाती है। उसके बाद कुछ दिनों में ही ये वापस इंडिया आ जाते हैं और इंडिया आने के बाद अब राकेश का प्यार सुहाना के प्रति कम होने लगता है, क्योंकि अब वो उसके साथ ना तो चल सकती ना ही उसके साथ घूम सकती और कई बार राकेश गुस्से में उसे अंधी भी कह दिया करता। लेकिन सुहाना को ये सब बातें बुरी नहीं लगती, वो कहती कोई बात नहीं, ये सब मेरे कर्मों का फल है। दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है। इधर जो राकेश होता है वो किसी दूसरी लड़की के प्यार में पड़ जाता है, उसके साथ घूमने फिरने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है जब सुहाना राकेश से कहती है कि राकेश मेरा भी मन कर रहा है कि मैं कहीं घूमने के लिए जाऊं,
काफ़ी दिन मुझे घर पर पड़े पड़े हो गए हैं, अब मेरा यहाँ पर जी नहीं करता, चलो मुझे अपने साथ घुमा लाओ। लेकिन राकेश चिल्लाता हुआ कहता है कि मैं तुम्हें कहाँ घुमा लाऊँ, तुम अंधी हो, मैं तुम्हारा कहाँ कहाँ ख्याल रखूँगा। दोस्तों, यहाँ पर जो सुहाना है वो रोने लग जाती है और फिर एक दिन ऐसा आता है जो राकेश होता है सुहाना से लड़ाई करके उसे उसके मायके में भिजवा देता है। अब सुहाना मायके में पहुंच जाती है, वहां बैठकर रोती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से ही राकेश अब सुहाना से तलाक लेने की कगार पर पहुंच जाता है कि मुझे इस लड़की से तलाक लेना है। दोस्तों, तलाक के पेपर तैयार करवा लेता है और उन पेपरों को लेकर सीधे सुहाना के घर पहुंच जाता है। लेकिन उस समय जो सुहाना के पिताजी होते हैं वो सुहाना से कह रहे थे कि सुहाना बेटा, देख लिया तूने अपने कर्मों का फल, मैंने तुझसे तभी कहा था कि बेटा तू ऐसा मत कर, अपनी आंखों को राकेश को मत दे, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। दोस्तों, इधर पिता और बेटी एक दूसरे के गले लिपटकर रो रहे होते हैं। ये पूरा वाक्य राकेश बाहर बालकनी में खड़ा होकर सुन रहा होता है। राकेश जब घर के अंदर आता है तो वो भी एकदम टूट जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी आंखें उसकी खुद की आंखें नहीं हैं, उसकी पत्नी ने उसे आंखें दी थी, तब जाकर वो इस तरह से देखने लगा। और आज वो इस तरह से अपनी पत्नी को छोड़ रहा है, वो बहुत बड़ा पछतावा करता है, अपने ससुर के पैरों में बैठ जाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरे प्यार में इतना बड़ा बलिदान दे दिया है। दोस्तों, अब यहाँ पर अपनी पत्नी को उठाता अपने गले लगाता है और उन तलाक के पेपरों को वहीं पर फाड़ देता है और फाड़ कर फिर अपने ससुर से भी कहता है कि ससुर जी, अब मैं कभी भी सुहाना से अलग नहीं हो सकता, मैं अब अपनी आंखों से इसको पूरे जहां को दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरी आंखें नहीं हैं, ये तो सुहाना की आंखें हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जो पिता होता है लड़की का, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा कर देता है। दोस्तों, बेटी विदा होकर वापस अपनी ससुराल में आ जाती है और वहाँ अब अच्छे से रहने लगती है। अब तो राकेश की सुबह भी अपनी पत्नी के साथ होती तो रात भी अपनी पत्नी के साथ ही बीतती। अब उसे एक पल के लिए भी वो अलग नहीं करता। ऑफिस जाता तो साथ में अपनी पत्नी को लेकर जाता, कहीं घूमने जाता तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाता। अब उनका प्यार बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहा होता है। दोस्तों, इसी तरह से उनके जीवन में बहुत आगे खुशियाँ चल रही हैं और हम तो परमपिता परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि ये दोनों हमेशा खुश रहें, राकेश इसी तरह से अपनी पत्नी का ख्याल रखे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। हमें ये सिखा कर जाती है कि प्यार करने वाले कभी ये नहीं देखते कि हमें यहाँ पर लॉस होगा या घाटा होगा। जो लॉस और घाटे के बारे में सोचते हैं वो सौदागर होते हैं, प्यार करने वाले नहीं होते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।